हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो, शांति हो या फिर संतुष्टि। लेकिन हम में से कितने लोग वाकई यह समझते हैं कि इन चीजों को पाने का सही रास्ता क्या है। अक्सर हम किसी न किसी बाहरी परिस्थिति या किसी व्यक्ति को अपनी असफलताओं के लिए दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारे बस में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज हम इसी सोच की बात करेंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फल अपने आप हमारे पास आता है, पर जब हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाते। सफलता का मतलब क्या है? सफलता हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए यह एक बड़ी नौकरी हो सकती है, किसी के लिए एक सुखी परिवार और किसी के लिए मानसिक शांति। परंतु एक बात सभी के लिए सामान्य है, सफलता का रास्ता कर्म से होकर ही जाता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फल की चिंता में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी अपने काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां याद आती हैं, द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू। इसका मतलब यह है कि किसी भी मुश्किल से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर सीधा ध्यान देना और उसे पार करना। भागना नहीं, बल्कि उससे लड़ना। असफलता से घबराएं नहीं। अक्सर हमें लगता है कि असफलता हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, लेकिन असफलता कभी भी अंतिम मंजिल नहीं होती। महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य और अहिंसा कभी विफल नहीं हो सकती। यानी जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो असफलता का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि असली सफलता आपके कर्म में निहित होती है, न कि उसके परिणाम में। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग किए, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताओं का सामना कैसे किया, तो उनका उत्तर था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। यानी उन्होंने असफलता को कभी भी अंत नहीं माना, बल्कि उसे एक नया रास्ता खोजने का मौका माना। यही सोच हम सभी को अपनानी चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कहते हैं कि जैसे विचार आपके मन में होते हैं, वैसे ही आपकी दुनिया बन जाती है। यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आप हर परिस्थिति में नकारात्मकता ही देखेंगे। वहीं अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप सबसे मुश्किल हालात में भी एक समाधान ढूंढ निकालेंगे। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण होता है। यदि हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें तो हम किसी भी स्थिति को सही तरीके से संभाल सकते हैं। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें। धैर्य सफलता की कुंजी है। अक्सर हम जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखें, हर बड़ा लक्ष्य समय मांगता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। आंतरिक शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं। आज के दौर में हम सब भाग रहे हैं, अधिक पैसा कमाने के लिए, ऊंचा ओहदा पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं? वह है हमारी आंतरिक शांति। जितनी जरूरी बाहरी सफलता है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने भीतर शांति महसूस करें। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति आंतरिक शांति पा लेता है वह संसार की हर वस्तु पा लेता है। खुद पर विश्वास रखें दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। खुद को कमजोर समझने से पहले याद रखें कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति होती है। आपको बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। निजी जीवन में महान व्यक्ति भी असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें महान इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब्राहम लिंकन ने कहा था, आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। दोस्तों, जीवन की यात्रा में हम सभी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। श्री कृष्ण की गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि अगर हम अपने कर्म को सही नियत और समर्पण के साथ करें तो हमें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम अपने आप आ जाएंगे। अंत में
मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके भीतर असीम क्षमता है, उसे पहचानिए। सफलता और शांति दोनों आपके कदमों में होंगी। कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है।